आवाज चेक करना। आवाज कैसी आ रही है? क्या आवाज क्लियर है? आवाज कैसी आ रही है? नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है इसमें। क्या आवाज क्लियर है? इसको लगाना पड़ेगा। अभी आवाज ठीक होगी आई थिंक। क्या आवाज चेंज हुई है? आवाज ठीक होगी। आवाज सही हुई है? हाँ। क्या आवाज चेंज हुई है? हाँ, आवाज कुछ अलग हुई है अभी। कितनी आवाज सही हुई है? इसको कम कर देते हैं यहाँ से ना। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, जुड़ जाइए आप लोग। बाकी मैं क्लियर आ रहा हूं, है ना? स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और मैं भी दिखाई दे रहा हूँ। कौन कौन जुड़ गया है एक बार हाई लिख के अपनी उपस्थिति दर्ज करा लीजिए। कौन कौन मुझे देख रहा है अभी? देन फिर हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अनुराग, खुश रहो। अच्छा लगा अनुराग, ज्वाइन कर ली हूं। और कौन कौन है? जल्दी जल्दी बाकी लोगों को भी शेयर कर दो अनुराग ना। मैं भी शेयर कर देता हूं इसको, क्लास को। मैं स्टेटस पे डाल देता हूं और मैं सबको शेयर कर देता हूं, बाकी लोगों को शेयर कर देता हूं। अनुराग शेयर कर दो बाकी लोगों को ना। नंदिनी, और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दे रहा हूं ना इसको। ये लिंक ये वाला हम लोग डाल दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप में, जो पुराना अपना ग्रुप है उसमें डाल देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज एम्बेड कर दूंगा, है ना? ठीक, आज का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है। बाकी लोगों को तुम लोग सबको जोड़ दो तब तक, ठीक है?
चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। कल जो पढ़ा था हम लोगों ने, कल जहां से पढ़ा था, जहां से खत्म किया था हम लोगों ने, आज उसके आगे चलेंगे, आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। शिवांगी, गुड इवनिंग। अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। तैयारी कैसी चल रही है कमेंट करके बताओ मुझे। बाकी आज के लिए शुरू करते हैं ना। चलिए एक काम करते हैं, इसको रखने का इंतजाम कर देते हैं ना, दिखाई देगा मुझे। चलो मैं थोड़ी थोड़ी देर पे देखते रहूंगा कमेंट में होके। बाकी आज से हम लोग अपना सब्जेक्ट वो शुरू करते हैं ना। चलिए परसेंटेज पढ़ रहे थे हम लोग। कल जो पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि अगर किसी संख्या का 100% की बात करेंगे हम लोग, तो 100% तो स्वयं होती है, कोई भी संख्या स्वयं ही हो जाएगी। 100% का मतलब होता है कि स्वयं खुद वही संख्या। तो किसी संख्या का 100% का मतलब क्या होगा कि अपने आप में वही संख्या, खुद की वही संख्या। अगर मतलब कहने का यह है कि अगर हमें किसी संख्या का 100% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 100% तो वो खुद ही होगी, 100% वो संख्या खुद ही होगी। तो किसी संख्या का 100% तो स्वयं संख्या होगी, स्वयं वही संख्या हो जाएगी। फिर बताया था कि अगर उसी संख्या का 10% निकालना हो तो कितना होगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि संख्या के दशमलव का एक अंक बढ़ा देंगे। मतलब अगर मान लो स्वयं कोई संख्या थी, सपोज करो 500 थी, तो इसका 100% तो 500 होगा, लेकिन 10% तो यहां से एक जीरो कम हुआ है 100 से, देखो, तो यहां से भी एक जीरो कम कर देंगे हम लोग, और यही हो जाएगा हमारा 10%। सिंपल किया क्या हमने, ये 500 लिखा था, एक स्थान पे दशमलव लगा दिया। सिंपल 500 लिखा था, एक स्थान पे हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। फिर अगर 1% पे जाना हो हमें, तो इसी 10% से सीधा 1% पे भी जा सकते हो, या फिर 100% से जाना चाहो तो 100% से चले जाओ। 100% से जाएंगे तो दो जीरो कम करना पड़ रहा है, यानी दो स्थान पे दशमलव लगाएंगे, यानी ये 500 था तो रखेंगे 500, और दो स्थान पे एक, दो स्थान पे दशमलव लगा देना, 1% निकल आएगा। और अगर 10% से जाना चाहो तो देखो 10 से क्या 1% पे आए हैं, यानी एक जीरो कम किया है, तो 10% था 50 लिखो और एक स्थान पे दशमलव लगा दो, तो ये 5 यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, कोई अंतर तो होना नहीं। इसी तरह से आज हम लोग थोड़ा इसका एडवांस वर्जन देखेंगे, एडवांस और आगे थोड़ा बढ़ेंगे और देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम और कितना आगे बढ़ सकते हैं इसको लेके। तो देखो एक नया स्लाइड ले लेते हैं। अच्छा दिखाई दे रहा है सबको, और आवाज ठीक है? एक बार सब लोग मुझे बता दो कि आवाज ठीक है, आवाज ठीक है और वीडियो क्वालिटी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख के जरा बताओ, कमेंट करो जल्दी जल्दी, जल्दी से हाँ लिख के बताओ, क्या वीडियो क्वालिटी ठीक है? शिवांगी वीडियो क्वालिटी ठीक है, ऑडियो भी ठीक है ना? चलिए, तो कल हमने इस 10% वाले पे क्वेश्चन देखे थे, आज थोड़ा सा इसको ब्रशअप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो सपोज करो कि 199 एक संख्या लिखी थी तुम्हें, हम लोगों को क्या निकालना है, इस 199 का 100% निकालना है, इसी का 10% निकालना है, इसी का 1% भी निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे? चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या क्या आएगा। चलिए बताइए क्या क्या आ रहा है, देखो जल्दी जल्दी।
गुड इवनिंग सुधा मैम। नंदिनी, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका आंसर। चलो 100% कितना आएगा, तो कहोगे कि 100% तो वही संख्या होती है, खुद में 199 ही क्या हो जाएगा, अपना 100% हो जाएगा। खुद का 100% क्या होगा, 199 हो जाएगा। 10% क्या होगा, तो कहोगे कि 100 से 10% आया तो एक स्थान पे क्या कर दिया, दशमलव लगा दिया, तो दशमलव लगा दो एक स्थान पे, एक स्थान पे दशमलव लगा रहे होगे तो एक स्थान पे दशमलव लग गया, ये तो 19.9 आएगा। फिर कहोगे 1%, तो 199 लिख लो, इस बार क्या लगाएंगे, दो स्थान पे दशमलव कर देंगे, ये आ गया। यहां तक निकालना तो आसान था। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इससे, और एक चीज और देखते हैं हम लोग कि क्या इसका और उपयोग कैसे कर सकते हैं। सपोज करो 199 था, इसका निकालना हो हमें 200%, 300%, 400%, तब क्या कर रहे होंगे, 199 का 200% निकालना हो, 300% निकालना हो, 400% निकालना हो, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले तुम क्या कर रहे होगे कि इसका 100% क्या है अगर ये पता हो तो हम 200% इसका डबल कर देंगे, 300% के लिए इसका ट्रिपल कर देंगे, 400% के लिए 4 गुना कर देंगे। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ 199 का 200%, यानी 100% तो खुद में 199 है कि नहीं है, बताओ, तो 200% तो कहोगे कि 2 गुना, ये 200% हो गया, ये 200% के बराबर होगा। अगर 300% की बात कर रहे हो तो कहोगे कि 100% तो 199 है, आप 3 का गुणा कर देंगे तो 100% कितना बन जाएगा, 300% बन जाएगा, यानी इसे 3 का गुणा कर लो। 400% निकाल रहे होगे तो कहोगे कि 400% के लिए ये 199 में कितने का गुणा कर दो, 4 का गुणा करो। या फिर और क्या कर सकते हो, तो कहोगे कि 200% तो पता है कितना है, तो 400% के लिए इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे, बस 400% आ जाए। बाकी गुणा भागा तुम लोग कर लेना, गुणा करना आसान है, कर लोगे तुम लोग, देख लो, जल्दी जल्दी कमेंट करो इसका। देखो चलो, जिसको गुणा करने में दिक्कत आ रही हो, देखो 199 का डबल करना है, ध्यान से देख लो, गुणा करना भी थोड़ा सा सीख लो। देखो अगर ये 200 होता तो कितना हो जाता, 2 गुना 400 हो जाता, तो एक कम था इसमें से, 199 में कितना कम है, एक ही ना कम है, तो बताओ दोगुना करोगे तो 400 में से कितना कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे, तो 400 में 2 कम करोगे 398 आएगा, 398। यहां देख रहे हो, देखो अगर ये 200 होता तो 3 गुना कितना हो जाता, तो कहोगे कि 600 होता, लेकिन एक कम है, तो एक कम है तो एक कम का 3 गुना कम कर देंगे, तो यानी एक दिया 3, 3 कम कर दो 600 में से, तो ये बन जाएगा आपका 597। यहां गुणा कर रहे होगे तो कहोगे कि अगर 200 होता तो 4 गुना 800 होता, 4 कम कर दो तो ये बन जाएगा आपका 796। गुणा करने के लिए ज्यादा नहीं सोचना है, धीरे धीरे सीख जाओगे, अगर मेरे साथ करते रहोगे तो सीख जाओगे, नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो हमने समझा अभी कि अगर 100% हमें पता हो कोई सी संख्या का 100% निकालना तो वही संख्या होती है, 200% उसका डबल हो जाता है, 300% 3 गुना हो जाता है, 400% 4 गुना हो जाता है। 10% क्या होता है, तो एक स्थान पे दशमलव लगा देंगे, 1% निकालना हो तो 2 स्थान पे दशमलव लगा देंगे। अब एक बार ध्यान समझो, चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, जो बात मैं समझाना चाह रहा था वो ये है कि अगर 1% तुम्हें पता हो जाए तो 2% निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इस समय 2 का गुणा कर रहे हैं। देखो 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2% नहीं बनेगा, बन जाएगा। 10% पता हो, इसमें 2 का गुणा करोगे तो बताओ क्या 20% नहीं बनेगा। 100% पता हो तो अगर इसमें 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 किसी का भी गुणा करोगे तो उसके मल्टीप्लीकेशन का परसेंटेज नहीं बनेगा, तो बनेगा। अगर 2% पता हो, हमको 4% निकालना हो तो बताओ 2% में क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, तो 4% नहीं बनेगा, तो कहोगे बिल्कुल बनेगा। इधर 20% पता हो, हमको 60% निकालना है तो बताओ 20 में कितने गुणा कर दें, तो कहोगे 3 का गुणा कर दीजिए, 20 या 60, यानी 60% बनेगा कि नहीं बनेगा, तो कहोगे कि बनेगा 60%, कहीं नहीं जा रहा है ये। तो आओ इनका उपयोग करेंगे, इनको एग्जाम्पल से सीखेंगे कि कैसे हम लोग आगे निकालेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि बाकी चीजों को कैसे हैंडल करना है, या इसको रहने दो, अगला पेज ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, मैंने लिखा 660 का 20%। सपोज करो अभी पहला क्वेश्चन यही रखते हैं, सिंपल है, इसको रखो, दूसरा रख लो 720 का 4%, तीसरा रख लो 250 का 65%, चौथा क्वेश्चन एक और रख लो, या अभी रख इतने करो। इतने करो, करने की कोशिश करो, जरा देखो क्या आ रहा है। विशाखा, खुश रहो, कैसे हो? काफी दिन बाद तुम्हें यहां देख के अच्छा लग रहा है। देखो जरा, या मैच देखने चले गए क्या सब? क्या चल रहा है, कौन जीता कौन हारा? देखो जरा, इनको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम लोग को ये कैलकुलेशन करनी है तो क्या कर रहे होंगे, तो सिंपल सा देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से हमको 20% चाहिए, यहां से सिंपल क्या चाहिए हमें, 20% चाहिए, इसका हमें चाहिए 20%। अगर इसका 10% बता पाए ना तो 20% क्या करेंगे, उसका डबल हो जाएगा। देखो 10% ये देख के खोगे कितना आएगा, 66, बुलाएगा कि नहीं, तो 10% 66 है, तो 20% 66 का डबल हो जाएगा, यानी 66 मल्टीप्लाइड बाई 2, यही ना होगा 20%, गुणा कर रहे होगे तो आएगा 132। 720 का 4% देखो क्या होगा, तो 720 का पहले 1% निकाल लेते हैं, फिर 4% निकाल लेंगे, तो देखो 720 का 10% कितना होगा, तो कहोगे 72 होगा, एक जीरो कम कर देंगे, 72 होगा। और कहो कि 1%, तो कहोगे 2 जीरो कम कर देते हैं, यानी 7.2 होगा, तो 1% तो हुआ 7.2, 1% कितना हो गया 7.2, 1% तो 7.2 हुआ, हमें निकालना कितना है 4%, तो बताओ एक समोसा 7.2 रुपए का, तो 4 समोसा, तो कहोगे मल्टीप्लाइड बाई 4, मल्टीप्लाइड बाई 4 करोगे तो यार रहा होगा 28.8,
देखो आ रहा है क्या। इसी तरह जब 250 का 65% निकाल रहे होगे तो देखो अब यहां समस्या बढ़ गई तुम्हारी, यहां पे तुम्हारी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ेगी। ये तो देखो, ये तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन था कि हम लोगों ने समझा था 10% पता है तो 20% क्या करेंगे, डबल कर देंगे। 1% पता है तो 4%, 4 गुना कर देंगे। लेकिन 65% कैसे निकालोगे, तो अब समझते हैं। अब देखो 65% के लिए एक तो तुम गुणा कर सकते हो, लेकिन अगर तुम गुणा करने जाते हो तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अब निकालते हैं 65%। देखो 250 का 65% ना, इस 65 को तोड़ लो, डिवाइड कर दो। 65 को डिवाइड करो दो पार्ट में, पहले एक तो 50% कर दो और दूसरा 15%। देखो 50% तो पता है ना निकालना आसान है, 100% का आधा होता है 50%। यानी अगर ये टोटल कितना है तो कहोगे 100% है, इसका आधा क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। यानी 50% तो यहां से पता चल गया कितना होगा, 125 होगा। अब आप 15% की बात करते हैं। डायरेक्टली 15% नहीं निकाल सकते, गुणा करना पड़ जाएगा। मत करो, यहां देखो इसको भी थोड़ा सा तोड़ लो। 15% को लिखेंगे 10% और 5%। तो देखो ये 10, ये 50, ये 10, 60 है, 5, 65। देखो 50% ये है, ध्यान से देखना, 50% ये वाला है। तो बताओ अगर एक जीरो इसमें से कम कर देंगे तो क्या 5% निकल आएगा, कहोगे हाँ निकल आएगा, तो निकाल दो। तो 5 देखो 50 तो ये है ना, 50% ये है, एक जीरो यानी एक स्थान पे दशमलव लगा दो तो 5% कितना हो जाएगा, कहोगे कि 12.5 आएगा। 5% तो कितना आ जाएगा, 12.5। अब 10% कितना आएगा, तो देखो इस 100% है, एक जीरो कम कर दोगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यानी 10% कहोगे कि 25 आएगा। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 25, ये कितना है 12.5। अब देखो इस सबको जोड़ लो, ये देखो 50, 10, 60, 5, 65%। इधर देखो 125 प्लस 25 यानी 150, और 150 और 12 करोगे तो 162, और 0.5 और है तो 162.5। ये पड़ा तुम्हारा 162.5 इतना। देखो मैंने इतना कैलकुलेशन किया खाली तुमको समझाने के लिए, तुम एक बार करना सीख जाओगे तो तुम्हें ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब इसका गुणा करते तुम उठा के ऐसे करते लाते आप 250 मल्टीप्लाइड बाई 65 डिवाइडेड बाई 100, है ना। फिर इसको सॉल्व करते, यहां जीरो से जीरो काटते, फिर 5 से 5 गुना 10 करते, फिर इसको काटते 50 25, फिर गुणा करते हो, सब आता। यहां करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा, तुम्हें सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तब जब ये सीख जाओगे, अभी तुम्हें कठिन लग रहा होगा देख के कि बड़ा कठिन है, कैसे कर दिए हैं। तो आओ और थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस पे। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा इसका, नहीं करोगे तो ये चीजें सीखनी बड़ी मुश्किल काम है, क्योंकि ये चीजें सीखना बड़ा कठिन हो जाएगा हमारे लिए। फिर ना मैं सिखा पाऊंगा ना तुम सीख पाओगे। नंदिनी, किसका नेट नहीं चल रहा, मेरा या तुम्हारा? मेरा तो ठीक ही चल रहा है, तुम लोग बताओ तुम्हारा ठीक चल रहा है नहीं? कोई बात नहीं, देखो नेट जब भी चले तो ये क्लास जरूर देखना तुम लोग, इस क्लास को पूरा देखना, इसमें जितना हो सकता है सीखने की कोशिश करना, मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करना, बेनिफिशियल होगा। अनुराग तुम्हारा भी नहीं चल रहा नेट, और शिवांगी तुम्हारा? चलो आगे बढ़ते हैं।
आज की क्लास मिस मत करना, आज की क्लास जरूर करनी है। इसको बाद में कर लेना, अगर जिसको दिक्कत हो रही है, जिसको नेट का प्रॉब्लम है, वो आज की क्लास कल, या कल नहीं मतलब जब भी नेट आ जाएगा तब कर लेना। ये क्लास करनी है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो हम कैलकुलेट करेंगे कुछ ऐसे ही वैल्यू जिसको निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा तुम्हारे लिए। तो आओ देखते हैं। सपोज करो हमें निकालना है 800 का सिंपल सा 66%। हाँ मेरा नेट गड़बड़ चल रहा है। अभी तो सही हो गया। ऐसे कैसे? ठीक, मैं देख लेता हूं। अभी तो ठीक है, अब तो सही आ रहा है। अब इसका क्या उपाय करें? अभी ठीक है? क्यों चल रहा है? नेट गड़बड़, नेट की गड़बड़ है। एक्चुअल में डिवाइस ओवर हीट हो रहा है मेरा। हाँ वो ना एक ट्रांसमिशन वो दिखा रहा है, इसलिए मेरे पे भी वही यही आ रहा है। हाँ अच्छा, मुझे ही कह रहे थे। ठीक है। ठीक, देखता हूँ मैं। चलो राहुल, इंडिया जीत गई, बहुत अच्छा। नंदिनी 528 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, 528 आ रहा है ना? कैसे किया? तो क्या किया था तुमने? देखो हम क्या करेंगे, अगर एक काम करो ना, अपना वाला बंद कर दो, तो नेटवर्क ये बंद कर दो। मैं भी अपना बंद कर दे रहा हूँ। हो सकता है कि कई सारे डिवाइसेस चल रहे हो, इससे हो सकता है। हाँ नेट बंद कर दो तो। हाँ नेट ऑन कर दो, बल्कि इतना नेट ऑन कर दो ना, ये बंद कर दो। नेट ऑन नहीं नहीं, नेट ऑन कर लो, है ना? अपना नेट से चलाओ, ये वाईफाई। हाँ वाईफाई से हटा दो। ठीक है, मैं भी ये हटा देता हूँ। वाईफाई मैं यूज नहीं कर रहा इसमें, मैं वाईफाई नहीं यूज कर रहा हूँ तब। अभी तो ठीक आ रहा है, अब आवाज सब सही है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलो यहां से देखो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। एक को रखेंगे 60% और दूसरे को 6%। तब भी तो बताओ ये 60 और 6 जोड़ेंगे तो 66% आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। अब सिंपल सा क्या करो, इसका 60% निकाल लो, इसका क्या निकाल लो 60%। 10% क्या होगा? तो देखो 10% कहोगे कि 80 होगा, एक जीरो कम कर देंगे, 10% कितना हो जाएगा 80। तो बताओ 10% 80 है तो 60%, तो 6 गुना, तो 8 छक्का 48, यानी ये आएगा 480। अब देखो ये 60% 480 है तो 6%, तो कहोगे कि सर एक जीरो कम कर देंगे बस, और क्या। तो यहां से भी एक जीरो कम कर रहे होगे तो ये आएगा 48। जोड़ लो, तो देखो ये 60 और 6 66%, इसको भी जोड़ोगे तो कितना होगा 66%। जोड़ रहे होगे तो आएगा 528। मुझवाले भी कर सकते हो। एक तरीका और हो सकता है कि 50% अलग निकालो, 10% अलग और 6% अलग निकालो, फिर वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा तुम्हारे लिए। अभी फिलहाल इसको देखो, फिर आगे धीरे धीरे सीखेंगे कि और कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे चीजों को। बाकी ट्रांसमिशन ठीक चल रहा है अभी, तो वह दिक्कत नहीं है। चलो इसको भी बंद कर देते हैं, हम लोग आगे क्लास की कंटिन्यू करते हैं। तुम्हारा जो भी कमेंट होगा मैं देख नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन हम लोग ये क्लास कंटिन्यू करते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। तो अपना करते रहो, अपने आंसर कमेंट करते रहना, मैं देख लूंगा बाद में। आओ आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं कहूं फिर कि 850 ले लो, इसका निकाल डालो तुम लोग 67%। इस 850 कितना निकाल डालना है हमें 67%। सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा कि देखो 60% निकालना, फिर 6% निकालना, तो ये 66% हो जाएगा। 1% और निकाल देना, 1% और निकाल देना और सबको जोड़ लेना। थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन कर पाओगे तुम लोग। इसके अलावा देखो और 800 का ही ले लो, 800 का 89%, इसको निकालो। देखो क्या आ रहा है। यहां क्या करना बेहतर रहेगा कि 88% निकालना, यानी 80% प्लस 8% प्लस 1%, तो आसानी से निकलेगा। पहले तो 800 का 80% कैसे निकाल रहे होगे ये देख लेना। अच्छा एक तरीका ये है, देखो 80 8 88 89, है ना। एक तरीका ये भी हो सकता है कि 90% निकाल लो, इसमें से कितना घटा लो, तो कहोगे 1% घटा देते हैं, तब भी तो वही बनेगा। देखो जो ये है वही ये भी तो है, यहां कोई अंतर नहीं दिख रहा है। यहां कर रहे हो कि देखो 60% कितना आ रहा है, क्योंकि 10% से 85 आता है, 10% आता है 85, 20% कितना होगा 170, तो 60% कितना होगा, तो कहोगे 510 होगा। तो ये तो आएगा 510 प्लस 6% कितना होगा, तो कहोगे कि 60% 510 है, 6% एक जीरो कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। और 1% कितना आएगा, तो कहोगे 1% 10% आएगा 85, 1% आएगा 8.5, इनको जोड़ देंगे बस, और कुछ नहीं, काम खत्म होगा। देखो 50 जोड़ रहे हो तो 560 61 आ जाएगा, 8 जोड़ोगे 569 और 0.5 है, तो ये बनेगा तुम्हारा 569.5। यहां देखो इनमें
90% निकाल के 1% घटा दो। अच्छा चाहे एक और काम कर सकते हो, 90% निकालने के लिए और क्या करेंगे, तो हम कहेंगे 100% निकाल लो। कितना निकालो, 100%, इसमें से 10% कम करो तो कितना हो गया, ये 90% हो गया। 1% और कम कर दो तो ये बन गया तुम्हारा 89%। अब देखो यहां से, तो 100% कितना होगा 800, इसमें से 10% घटाओगे तो कितना 80 घटा दोगे तो 720, इसमें से 1% घटाओगे तो कितना 8 और घटा दोगे 720 में से कितना आ जाएगा, तो कहोगे कि उत्तर आएगा 712। और इसके लिए हमें गुणा भागा गणित कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बताओ कहीं गुणा किया है, देख लो। केवल और केवल समझने की चीज है, केवल और केवल समझने की चीज है, बाकी चीजें तो तुम खुद कर लोगे, बाकी चीजें तो तुम खुद भी कर लोगे। देखो अगर आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है करके, तो ये क्लास शेयर भी करते रहना, बाकी दोस्तों को भी बताओ। बहुत बढ़िया नंदिनी, बहुत अच्छा। राहुल बहुत बढ़िया, अच्छा किया तुम लोगों ने। चलो आगे बढ़ते हैं, इनको और थोड़ा आगे ले चलते हैं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और बेहतर करते हैं, थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखो चलो इनको करते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप था ये परसेंटेज का, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका यूज करेंगे, थोड़ा अलग तरीका अपनाएंगे। यहां से तो बड़ा आसान है, ये तो बता सकते हो तुम लोग सीधे सीधे, है ना, इसका तो सीधे उसी तरीके से हो जाएगा। 77% को 70 + 7 में तोड़ देना, 77 को 70 और 7 में क्या करेंगे, तोड़ देंगे, और तोड़ दोगे तो बड़ा आसानी से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। इसका 10% होगा 12, देखो इसका 10% कितना होगा, तो कि इसका 10% आता है 12। मुजबानी देखो कैसे हो सकता है, तो 10% कहोगे क्या आता है 12, और 70% तो 10 का 7 गुना, यानी 12 सते 84, तो 70% तो आया इसका, 70% तो आया 84, ये तो आया 84, लेकिन 7% और चाहिए हम लोग को, 7% और चाहिए, बोलो चाहिए ना, तो बताओ कि इससे एक जीरो ना कम किए हैं, यहां से भी एक जीरो कम करो, यानी एक स्थान पे दशमलव लगा दो, 84 लिखो और एक स्थान पे दशमलव लगा दो, तो देखो 7% ये हो गया। बोलो 120 का 77% हो गया कि नहीं हो गया, दो मिला के, ये 4 है, 84 है, 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 92, 92 हो जाएगा, और 0.4 बच गया, यानी 92.5। देख लो ये तुम्हारे कैलकुलेशन के लिए मैं लिख रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, तुम भी अगर जोड़ना ढंग से सीख जाओगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने तुम लोग को पढ़ाते टाइम याद करो, पहले भी ये कहा था कि खाली 4 चीजें ढंग से सीखो, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, बाकी चीजें अपने आप आ जाती हैं। जोड़ना अगर आ रहा हो, तुम्हें खाली जोड़ना आ रहा हो, तो देखो क्या आसान है, क्या इनको मुजबानी नहीं जोड़ सकते थे हम लोग, 84 और 8.4, 0.4 को छोड़ दो, बाद में जोड़ लेंगे, पहले 84 और 8 को जोड़ तो कितना आएगा, कहोगे 92 आ जाएगा। अब 0.4 और लिख लो साथ में, ये 0.5 लिख दिया क्या हमें, 0.4 है भाई, ये होगा 0.5, 0.4,
आ जाओ इसे देखो, 250 का 49%। एक कंसेप्ट बताता हूं इसके साथ साथ तुम लोग को भी। बहुत बढ़िया राहुल। मुकेश, माइक थोड़ी दिक्कत है ना? हाँ, माइक का थोड़ा दिक्कत है भाई। अच्छा लग रहा है मुकेश तुम्हें यह देखकर। माइक की थोड़ी दिक्कत है, माइक में चेंज करने वाला हूं, माइक ले लूंगा मैं दूसरा वाला भी, ऑर्डर किया हुआ है, जल्दी आ जाएगा। तो ये नॉइज कैंसिलेशन और ये सब सारी चीजें ना वहां ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो जल्दी ही कोशिश करो भाई कि माइक का प्रबंध हो जाए, बंदोबस्त हो जाए, 2-3 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा तो ये क्लासेस और बेहतर हो जाएंगी। बाकी आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। देखो राहुल, इसको कैसे सॉल्व किया था? तो इसको 50% -1 किया था। चलो ये सारी चीजें तो हमने सीख ली कि कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां कुछ चीजें ना, ये वाली चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। इनको सीखने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से जाएंगे, या अभी रहने दो, अभी पहले पुराने तरीके से ही कर लो। देखो 49% निकालना है, 49% को तोड़ लो। 49% को तोड़ रहे हो तो किसमें तोड़ेंगे? हम लोग तोड़ेंगे इसको 50% लिख देंगे, इसमें से घटा देंगे कितना? 1%। 250 का 50% कहोगे तो आएगा, 50% कहोगे तो कितना आएगा? तो 50% आ जाएगा इसका आधा। ये तो 100% है ना, इसका कितना? आधा। आधा कहोगे तो 125, तो ये आया 125। 50% कितना आया? 125। इसका 10% कितना आएगा? तो कहोगे 25 आएगा। 1% निकालना था, 1% कहोगे 2.5 आ जाएगा, -2.5। देखो 120 को अलग कर दो, 5 अलग करो, 5 में से 2.5 घटाओ, कितना बचेगा? 2.5, यानी 120 और 2.5 जोड़ दो, 122.5। बस जो कंसेप्ट बताने वाला हूं, इसका एक और कंसेप्ट बताऊंगा, थोड़ी देर रुक जाओ तुम लोग। चलो इस पे आ जाओ। 550 का 72% था ये। इसमें क्या करना, देखो सबसे अच्छा तरीका होगा 50% लो, फिर से 20% निकालना, और फिर 2% निकाल देना, जोड़ देना। या फिर तुम चाहो तो 70% निकाल लो और 2% निकाल लो, तब भी जोड़ सकते हो। लेकिन इसको निकाल रहे हो तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें करते हुए। देखो 50% तो इसका आधा, 50% करोगे तो इसका आधा, इसका आधा आता है 275। आधा करके देख, देखो आधा करने में कम मेहनत है, हमेशा आधा करने में कम मेहनत होगी। 3 गुना, 4 गुना, 6 गुना या छठा भाग, 7वां भाग करने में थोड़ा ज्यादा मेहनत होगी थोड़ी सी, बाकी और कुछ नहीं है। आधा करना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। 550 का अगर आधा कर रहे होगे तो ज्यादा आसान होगा। 550 का जब आधा कर रहे होगे तो आसान थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज्यादा आसान होगा तो कर सकते हैं। आसान है तो 275 हो गया। देखो 20% निकालना है तो पहले 10% निकालो। कहोगे 10% तो एक जीरो कम करके कितना आ जाएगा? 55। 10% 55 है, 20% इसका डबल, कितना हो जाएगा? 110। कहोगे कि 110। 2% कितना होगा? तो देखो ये 20% है भाई, कितना है? 20%। तो 2% एक जीरो और कम कर दो, यानी 11। अब सबको जोड़ दो और ये तुम्हारा बन जाएगा 72%। 110 और ये 11, ये बना 6, ये 7 2 9 और ये 3, 396। इन्हीं तरीकों का यूज करेंगे हम लोग जब भी इस तरह का कैलकुलेशन करना हो ना, इन्हीं तरीकों का यूज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस कर डालना, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। रैंडम क्वेश्चंस है तो ये सॉल्व करने के लिए, खाली प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस कर डालना। मैं लिख रहा हूं, देखो 396 का
60%, 480 का 62%, 520 का 63%, 720 का 48%, 2500 का 63%। चलिए, ये करके आप आंसर मुझे कमेंट कर देना, या फिर अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। तुम लोग देखो जरा इनको। स्पीड थोड़ी सी नेट की आज कम है, स्लो है। मैं देखता हूं इसका क्या वो कर सकते हैं। अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं इसका रिचार्ज कराता हूं यार। स्पीड तो कम नहीं होती है वैसे नेट की मेरे। ये क्वेश्चंस करना तुम लोग, इनको करके कमेंट कर देना। थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम है, तो नेट सही हो जाएगा तो फिर आगे हम क्लास कंटिन्यू करेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, थोड़ा सा और क्वेश्चंस को एडवांस करेंगे। देखो, कल हम लोगों ने परसेंटेज में केवल 100%, 10%, 1% में बात की थी कि 100% है कुछ तो 1% क्या होगा, 10% क्या होगा। आज हमने बात की कि 10% पता हो तो उससे 60% कैसे निकालेंगे, 10% पता हो तो उससे 40% कैसे निकालेंगे, 10% पता हो तो 62% कैसे निकालेंगे, या 1% या 2%, 3% कैसे निकालेंगे। फिर इन चीजों पर भी बात की कि इनका कैलकुलेशन करना हो तो आसान कैसे होगा हमारे लिए। देखो, ये कैलकुलेशन हमारे एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली पूछे कि 396 का 60% बताओ, ये ऐसे डायरेक्टली कभी नहीं पूछा जाता है। तो पूछा क्या जाता है, पूछा जाता है आपसे कि ये जो 396 है मान लो, तो 396 का कुछ दिया था आपको, और फिर उसके बाद उस पर क्वेश्चन बनाएगा आगे। तो अगर 396 को ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 396 का 60% कैलकुलेट करने में ही टाइम लेते रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। इसके लिए ही हम लोग ये सारी चीजें, सारी मेहनत, सारी कसरत कर रहे हैं। तो जब सारी कसरत कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, कोरम पूरा नहीं करेंगे। तो कोरम पूरा नहीं करते हुए इसको करते हैं। देखो, वैसे तो जितने लोग मुझे देख रहे हो आप जानते हो कि परसेंटेज में जब पढ़ाता हूं तो लगभग ये परसेंटेज की पूरी क्लास 1 महीने चलती है। परसेंटेज पूरा खत्म होने में 1 महीना लगता है, 1 महीना लगता है, तब जाके परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट होगा। तो थोड़ी चीजें देखो, मैं 1 महीने नहीं लगाऊंगा इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि हम लोग के पास टाइम लिमिटेड है, थोड़ा कम भी है। तो ध्यान रखेंगे कि थोड़ी चीजें जल्दी जल्दी सीखते चलेंगे। सीखते चलोगे तो आसान हो जाएगा। पर 1 महीने नहीं लगाऊंगा इसका मतलब नहीं है, ये नहीं है कि अच्छे से पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो मैं उतने ही अच्छे से, जैसे मैं हमेशा से पढ़ाता आया हूं। इस बार क्वेश्चंस कुछ नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, और कुछ बेहतर तरीके से करेंगे इस बार। मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारा एग्जाम जो हो, या जो भी एग्जाम देने जाते हो, तो इस मैथ की प्रॉब्लम तो कम से कम एटलीस्ट अच्छे से सॉल्व करके आओ, ताकि आज के लिए
आप सबसे लाइव बातचीत करके अच्छा लग रहा है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कल ठीक इसी समय 9 बजे मिलेंगे हम लोग। 9 बजे इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। नाम रोशन करो मेरा पढ़ पढ़ के। तुम लोग जानते हो, देखो तुम लोगों में से बहुत लोगों का मैसेज जब मुझे आता है कभी कभी ना, जो सक्सेस हो जाते हैं, जो सक्सेस हुए हैं, उन लोगों से जब बात होती है या उनका जब मैसेज आता है, तो यकीन मानो सीना चौड़ा हो जाता है मेरा। मैंने देखो एक पेड़ लगाया था, एक वृक्ष लगाया, उसके शाखाएं बड़ी हो रही हैं, सब अपने अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, लोग रिजल्ट भी दे रहे हैं। और जब वो मुझे बताते हैं ना कि सर मैंने ये किया, चाहे ये हुआ मेरे साथ, तो बहुत मतलब तुम यकीन मानो मैं कितना गदगद हो जाता हूं सुन के ही। अभी सतीश ने बताया कि उसके बच्चे ना, डीआरसी वाले बच्चे, जहां मैं पढ़ाने जाता था, तुम लोगों को याद होगा, वहां के बच्चे, एक बच्चे ने पूरा प्रदेश टॉप किया है। तो सोचो कितना सीना चौड़ा हो जाता होगा सुन के। देखो मेरा कोई योगदान नहीं है उसमें, लेकिन थोड़ी सी, इतनी सी भी क्रेडिट मिलती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। सतीश खुद मेहनती है, उसने बहुत मेहनत किया और आज देखो परिणाम निकल रहे हैं। मेहनत करो, खाली परिणाम निकलेंगे बच्चों। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बाकी अच्छा लगता है कि तुम लोग लगे हुए हो और इस जर्नी में खुद को साबित करो। थैंक यू। आज के लिए रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट डे, नेक्स्ट लाइव क्लास में फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम था, तो थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लिया करो तुम लोग। ये क्या कर सकते हैं, जो संसाधन है हम लोग के पास उसी का उपयोग करना है। इन संसाधनों से बाहर नहीं जाया जा सकता फिलहाल, तो बिल्कुल भी नहीं। चलो, थैंक यू।